So now moving on with the next part, that is the TR कमांड। देखिए यहाँ पे फाइल मैनिपुलेशन से रिगार्डिंग जितनी भी हमारे पास में कमांड्स थी वो लगभग सारी कंप्लीट हो गई है। मैं फिर भी एक बार वेरीफाई कर लूंगी अगर कुछ रह गया है तो। नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे जो आज देख रहे हैं दैट इज कैरेक्टर ट्रांसलिटरेशन। कैरेक्टर ट्रांसलिटरेशन के लिए हम जो कमांड काम में लेते हैं दैट इज TR कमांड। TR का मतलब है यहाँ पे ट्रांसलेट। ट्रांसलेट का मतलब सिंपली क्या होता है, एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट करना। तो एग्जैक्टली में ये कमांड वही करने का काम करती है। किसी भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को या मल्टीपल कैरेक्टर्स को हम क्या कर सकते हैं, एक कैरेक्टर से किसी दूसरे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को या मल्टीपल कैरेक्टर्स को हमें डिलीट करना है तो वो भी हम इस कमांड से कर सकते हैं। अगर कोई कैरेक्टर मल्टीपल टाइम्स अकर हो रहा है और उसे एक बार ही डिस्प्ले करवाना है तो वो भी काम इसी TR कमांड से किया जाता है। तो अलग अलग तरीके के जो ट्रांसलेशन वाले पार्ट हैं उसके लिए वे यूज TR कमांड और इस कंसेप्ट को कहते हैं कैरेक्टर ट्रांसलिटरेशन। अब यहाँ पे इस TR कमांड के अलग अलग तरीके के पैरामीटर्स हैं, अलग अलग तरीके की वर्किंग करने के लिए, लेकिन जो इसका बेसिक सिंटेक्स हम लोग काम में लेते हैं वो है कुछ इस तरीके का। सबसे पहले हमें यहाँ पे TR हमारी कमांड का नाम लिखना है। उसके बाद आता है ऑप्शन। अब यहाँ पे ऑप्शन का सिंपली मतलब क्या है, अलग अलग तरीके के पैरामीटर्स जो काम हमें करवाना है। एग्जाम्पल के अंदर हम लोग देखेंगे कैसे होता है वो। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप ऑप्शन को काम में लो, पैरामीटर्स को काम में लो। डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट वी कैन यूज देम और एल्स वी कैन अवॉइड देम एज वेल। उसके बाद अब यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा सारी वर्किंग किस पे हो रही है, कैरेक्टर्स पे हो रही है। तो किस कैरेक्टर पे हमें वर्किंग इंप्लीमेंट करवानी है वो है सेट 1। एक कैरेक्टर मल्टीपल कैरेक्टर्स किस पे वर्किंग करवानी है, तो जिस पे भी वर्किंग करवानी है उसके तो हमें यहाँ पे मेंशन करना ही होगा। तो ये एक तरीके का कंपलसरी आर्गुमेंट है हमारे पास में। उसके बाद आता है सेट 2। सेट 2 का मतलब ये है कि हम इन कैरेक्टर्स पे जो वर्किंग करवाने वाले हैं वो एग्जैक्टली में क्या वर्किंग होगी। अब यहाँ पे अलग अलग पैरामीटर्स के साथ में अलग अलग वर्किंग होती है। तो सेट 2 हमारे पास में ऑप्शनल होता है, चाहे तो काम मिले नहीं तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। कैसे एग्जैक्टली में काम करता है एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं तभी आप लोगों को और ज्यादा क्लियर होगा। अब आई होप यहाँ पे सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग तो किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं है, सबने आई होप इंस्टॉल कर ही लिया होगा लिनक्स वाला पार्ट। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले जो आपको कमांड यहाँ पे बता रही हूँ TR, वो है विद द हेल्प ऑफ इको कमांड। अब इको कमांड का एक्चुअल यूसेज मैंने आप सब लोगों को बहुत पहले ही बता दिया था। इको कमांड को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारा कंसोल जो होता है हम उस पर अलग अलग तरीके की स्ट्रिंग्स को या टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए हम इको कमांड को काम में ले रहे हैं। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा इको कमांड को यूज करके हम टेक्स्ट को डिस्प्ले करवा सकते हैं हमारे कंसोल पे। तो वही कमांड है, हम इसी के साथ में TR कमांड को अभी काम में लेने वाले। देखिए यहाँ पे जो टेक्स्ट मैं डिस्प्ले करवा रही हूँ दैट इज वेलकम, बहुत ही छोटा सा सिंपल सा टेक्स्ट है। अब इस टेक्स्ट पे मुझे अलग अलग तरीके की वर्किंग इंप्लीमेंट करवानी है। ट्रांसलेशन वाला जो पार्ट है वो इस टेक्स्ट पे मुझे इंप्लीमेंट करवाना है। अब यहाँ पे हमें करना क्या होगा, हमें अपनी कमांड लिखनी है, जो टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है वो लिखना है। उसके बाद आएगा एक पाइप सिंबल, ठीक है। पाइप सिंबल के बाद हमें यहाँ पे हमारी कमांड का नाम लिखना है दैट इज TR। अब यहाँ पे एग्जैक्टली में हम वर्किंग क्या करवाना चाहते हैं वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है। तो सबसे पहला एग्जांपल जो है, सबसे पहली जो वर्किंग है वो ये है कि इस स्ट्रिंग के अंदर जो बहुत सारे कैरेक्टर्स हम लोगों ने लिखे हैं, इन कैरेक्टर्स में जितने भी लोअर केस में कैरेक्टर्स है, लोअर केस का मतलब क्या होता है, जो स्मॉल के अंदर लिखे हुए हैं, जितने भी कैरेक्टर्स स्मॉल के अंदर लिखे हुए हैं उन्हें मुझे कैपिटल के अंदर कन्वर्ट करवाना है। तो जो सिंपल कैरेक्टर है उसे क्या करना है, किसी दूसरे फॉर्म के अंदर ट्रांसलेट करना है। तो ट्रांसलेट के लिए तो TR कमांड। सेट 1 ये है हमारा, ए से लेके जेड तक के इस स्ट्रिंग में जितने भी स्मॉल कैरेक्टर्स प्रेजेंट है उन पे क्या करवाना है, वो वर्किंग होती है सेट 2 में डिफाइंड। तो सेट 2 क्या है, कैपिटल से जेड। तो कैपिटल ए से लेके सॉरी स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक जो भी वैल्यू होंगी वो कैपिटल के अंदर अब हमारी कन्वर्ट हो जाएंगी।
अब यहाँ पे देखिए अलग-अलग तरीके की रेंजेस हम काम में ले सकते हैं। रेंजेस का मतलब क्या होता है? स्टार्ट से लेके एंड तक के बीच में बहुत सारी वैल्यूज़। तो जितनी भी रेंजेस हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करनी होती हैं, वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही आपको स्पेसिफाई करनी है। यही इसका सिंटैक्स है और ये फिक्स है। तो अब इस स्ट्रिंग के अंदर जितने भी लोअर केस में कैरेक्टर्स होंगे, वो अपर केस के अंदर कन्वर्ट हो जाएँगे। देखिए एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ W कैपिटल में था, बाकी सारे स्मॉल थे, लेकिन आउटपुट में सारे कैरेक्टर्स कैपिटल के अंदर आ चुके हैं। सिमिलरली अगर इसका रिवर्स मुझे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना हो कि यहाँ पे जो भी कैपिटल है वो सारे स्मॉल में हो जाए, तो थोड़ा सा इस स्ट्रिंग को भी चेंज कर देते हैं। यहाँ पे डब्ल्यू सी और एम को मैंने यहाँ पे कैपिटल के अंदर कर दिया है। तो अब इस स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स हमारे पास में कैपिटल के अंदर प्रेजेंट है, वो स्मॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एंटर करने पे देखिए कंप्लीट स्ट्रिंग जो है हमारी वो स्मॉल केस के अंदर आ गई। अब यहाँ पे थोड़ी सी और वर्किंग इम्प्लीमेंट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक सिंगल रेंज स्पेसिफाई करी है, एक सिंगल वैल्यू स्पेसिफाई करी। कैपिटल है तो ये कर देना, स्मॉल है तो ये कर देना। लेकिन अगर मुझे एक साथ बहुत सारी वर्किंग इम्प्लीमेंट करवानी होती है, तो यहाँ पे हमें वैल्यूज को कोट्स के अंदर स्पेसिफाई करना होता है। कोट्स के अंदर हमारे स्क्वायर ब्रैकेट आएंगे और उसके अंदर सारी चीजें होंगी। तो अब जो वर्किंग है, वर्किंग हमारी वही है, बस थोड़ा सा मैंने उसमें चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे चेंज क्या किया है देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है कैपिटल ए से कैपिटल जेड। कैपिटल ए से कैपिटल जेड किस में कन्वर्ट होगा? जो सेट 2 के अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है। तो कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक यानी कि जितने भी कैपिटल कैरेक्टर्स प्रेजेंट है उन्हें मैंने स्मॉल के अंदर कन्वर्ट किया है, और जितने भी स्मॉल के अंदर कैरेक्टर्स प्रेजेंट है उन्हें मैंने कैपिटल के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो अब यहाँ पे हमारे पास में एक सिंगल रेंज नहीं है, हमने मल्टीपल रेंजेस दी है। तो जब भी मल्टीपल रेंजेस, मल्टीपल कैरेक्टर्स हमें काम में लेने होते हैं, जो एक रेंज को ब्लॉक नहीं करे, अलग-अलग भी हो सकते हैं, तो हमेशा हमें कोड्स के अंदर ही डेटा को स्पेसिफाई करना है। अगर मल्टीपल नहीं है, एक सिंगल रेंज ही है, तो आप डायरेक्टली स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर भी चीजें स्पेसिफाई कर सकते हो। तो अब यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग जो है, जो कैरेक्टर्स है, वो मिक्स के अंदर प्रेजेंट है। तो जो कैपिटल है वो स्मॉल बन जाएंगे और जो स्मॉल है वो कैपिटल बन जाएंगे। तो अब देखिए W यहाँ पे कैपिटल है, C कैपिटल है, M कैपिटल है, और वो अब स्मॉल केस के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं, और जो स्मॉल में थे वो कैपिटल के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो इस तरीके से यहाँ पे हम कैरेक्टर्स को ट्रांसलेट कर सकते हैं दूसरे फॉर्म के अंदर विद द हेल्प ऑफ TR कमांड। अब ये कमांड वाला जो पार्ट है वो हमारा ओवर नहीं हुआ है। इन्हीं कमांड्स को एग्जीक्यूट करने का एक और तरीका भी हमारे पास में अवेलेबल है। देखिए आप सब लोगों ने बहुत सारी लैंग्वेजेस पढ़ ली हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेशली फाइनल ईयर, तो उन्हें पता है किस तरीके से प्री डिफाइंड चीजें काम करती है। जैसे कि अगर हम प्रिंटफ स्कैनफ की बात करते हैं, प्री डिफाइंड मेथड्स है इनपुट आउटपुट के रिगार्डिंग। उसी तरीके से TR कमांड के साथ में भी हमारे पास में कुछ सेट जो हैं वो प्री डिफाइंड अवेलेबल है। तो यहाँ पे अगर मुझे सिंपली अपर केस और लोअर केस का कन्वर्जन करना है, तो जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे रेंजेस को स्पेसिफाई करेंगे। अगर हम चाहें तो प्री डिफाइंड सेट को भी काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, सिंपली हमें लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे हमें सबसे पहले कोलन लिखना है। कोलन के बाद यहाँ पे प्री डिफाइंड है हमारा, हमें इसी तरीके से लोअर लिखना है। इसका मतलब ये है कि जिसपे भी हम कम करवा रहे हैं, उसमें जितने भी लोअर कैरेक्टर्स है, लोअर केस के कैरेक्टर्स है, उन पे क्या काम करवाना है। तो सारे लोअर कैरेक्टर्स को इंडिकेट करने के लिए हमें यहाँ पे रेंज के अलावा इस लोअर प्री डिफाइंड सेट को भी हम काम में ले सकते हैं। तो कोलन देन लोअर देन कोलन। तो यहाँ पे ये हमारा सेट 1 है जिन पे वर्किंग इम्प्लीमेंट होगी। अब क्या वर्किंग इम्प्लीमेंट होगी, वो है हमारा सेट 2। तो अपर केस के लिए यहाँ पे हमारे पास में फिर से एक प्री डिफाइंड सेट अवेलेबल है। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोलन अपर देन कोलन देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो जितने भी लोअर केस के कैरेक्टर्स होंगे सारे अपर केस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो चाहो तो आप रेंज को भी काम में ले सकते हो, और चाहो तो आप प्री डिफाइंड सेट को भी काम में ले सकते हो। दोनों की वर्किंग सेम ही है। बस यहाँ पे मान लीजिए कि अगर मुझे कुछ और चेंजेस इंप्लीमेंट करने होते हैं, मतलब मुझे सारे कैरेक्टर्स पे काम नहीं करवाना है, बी से लेके पी तक के जो कैरेक्टर्स है सिर्फ उन्हीं पे ही मुझे काम करवाना है, तो उस केस में फिर लोअर और अपर को हम काम में नहीं लेंगे, वहां पे हम रेंजेस को ही काम में लेंगे, क्योंकि सारे लोअर कैरेक्टर्स नहीं चाहिए, स्पेसिफिकली कुछ ही चाहिए, तो वहां पे ये रेंजेस काम में आती हैं। और अगर सबको इंक्लूड करना है तो आप ये प्री डिफाइंड सेट को भी काम में ले सकते हो।
तो ये है हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ इको कमांड। कैट कमांड के साथ में कैसे इम्प्लीमेंट होता है ये हम आगे देख रहे हैं। पहले इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो आप लोग बोलिए। ऑल राइट, सिंस किसी को कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है इस वाले पार्ट में, तो अब यहाँ पे हम इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जिस तरीके से मैंने सिंपल कैरेक्टर्स को कन्वर्ट किया है कैपिटल से स्मॉल, हो सकता है यहाँ पे हमारे पास में अलग अलग तरीके की इक्वेशंस भी हों। कुछ इस तरीके की एक इक्वेशन मैंने लिखी है दैट 2 + 2 = 4, और होता यही है 2 + 2 हमारा 4 ही होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेट मुझे इसका चेंज करना है, पैरेंथेसिस सही नहीं लग रहे, इन्हें किसी और चीज के अंदर कन्वर्ट करना है। तो एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में कन्वर्ट या ट्रांसलेट करना हो तो टीआर कमांड। तो पहले हम इको लिखेंगे, जो भी कैरेक्टर्स को हमें कन्वर्ट करवाना है, ट्रांसलेट करवाना है, वो कैरेक्टर्स लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर, फॉलोड बाय पाइप सिंबल, उसके बाद आता है टीआर। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, जो पैरेंथेसिस है उन्हें मैं यहाँ पे कन्वर्ट करना चाहती हूँ कर्ली ब्रेसेस के अंदर। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट में भी बताया, सारी जो वर्किंग होती है वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर होती है। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर का मतलब क्या है, यहाँ पे जो पहला कैरेक्टर है वो किससे रिप्लेस होगा, वो किस में जाके ट्रांसलेट होगा, जो यहाँ पे पहला कैरेक्टर है। जो यहाँ पे सेकेंड कैरेक्टर है वो किस में जाके ट्रांसलेट होगा, जो यहाँ पे सेकेंड कैरेक्टर है। तो जितने भी ओपनिंग पैरेंथेसिस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे वो सारे इस ओपनिंग कर्ली ब्रेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। जितने भी क्लोजिंग पैरेंथेसिस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे वो इस क्लोजिंग कर्ली ब्रेस में जाके ट्रांसलेट हो जाएंगे। तो सिर्फ यहाँ पे कैरेक्टर्स ही नहीं, आप चाहो तो सिर्फ यहाँ पे सॉरी अल्फाबेट से नहीं, आप चाहो तो किसी भी तरीके के कैरेक्टर को ट्रांसलेट कर सकते हो। हमारी इक्वेशन जो है उसमें चेंजेस इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे मुझे प्लस के अंदर भी चेंजेस करना होता है ना, तो हम यहाँ पे प्लस भी लिख सकते हैं कि प्लस को किससे रिप्लेस करवाना है, प्लस को हमें किसी और दूसरे सिंबल से हमें रिप्लेस करवाना है। तो यहाँ पे देखिए हमारी इक्वेशन में चेंजेस इम्प्लीमेंट हो गए हैं, ठीक है। प्लस की जगह यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आ गया है, ओपनिंग पैरेंथेसिस की जगह ओपनिंग कर्ली ब्रेस, क्लोजिंग पैरेंथेसिस की जगह क्लोजिंग कर्ली ब्रेस। तो यहाँ पे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ट्रांसलेशन होता है, इसी तरीके से चीजें काम करती है। अब यहाँ पे आपको शायद ऐसा लग रहा होगा, जिन्हें फाइंड एंड रिप्लेस का कंसेप्ट पता है, एमएस वर्ड आप लोगों ने पढ़ा है, तो लगभग आपको लग रहा होगा कि उसी तरीके से चीजें काम कर रही हैं। तो वैसे चीजें यहाँ पे काम नहीं करती। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है वेलकम टू अजमेर, ठीक है। अब यहाँ पे गलती से अजमेर आ गया, मुझे तो यहाँ पे दिल्ली डिस्प्ले करवाना था, तो यहाँ पे कोई बात नहीं, कन्वर्ट कर लेते हैं, हमारे पास में ऑप्शन है, बहुत ही ईजी सा है। अब यहाँ पे एक और चीज, जितनी भी मैचिंग होती है यहाँ पे वो केस सेंसिटिव है, तो कैपिटल को और स्मॉल को ये अलग तरीके से ट्रीट करता है, कैपिटल स्मॉल एक जैसे नहीं है यहाँ पे, तो वो चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करवा रही हूँ, अजमेर को मैं दिल्ली के अंदर ट्रांसलेट करवा रही हूँ। हम यूजुअली कॉमन लैंग्वेज में ऐसा ही कहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर यहाँ पे ट्रांसलेशन हो रहा है। मतलब क्या है, जहां पे भी इस पूरी स्ट्रिंग में कैपिटल ए प्रेजेंट होगा वो डी के अंदर ट्रांसलेट हो जाएगा। जहां पे भी जे प्रेजेंट होगा पूरी स्ट्रिंग के अंदर वो ई में ट्रांसलेट हो जाएगा। जहां पे भी एम प्रेजेंट होगा इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर वहां वो एल से ट्रांसलेट हो जाएगा। सिमिलरली जहां पे भी ई प्रेजेंट है, अब ई यहाँ पे 3 जगह प्रेजेंट है, ठीक है, तो तीनों जगह यहाँ पे क्या होगा, ये एच के अंदर ट्रांसलेट हो जाएगा। सेम गोज फॉर आर, तो यहाँ पे जो आर है वो आई के अंदर ट्रांसलेट हो जाएगा। तो हम ये नहीं कहेंगे कि अजमेर को हमने दिल्ली के अंदर ट्रांसलेट करवाया है, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चीजें काम करती हैं। तो दिल्ली तो बिल्कुल सही तरीके से काम कर गया है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बाकी किसी दूसरे वर्ड की बात करते तो देखिए यहाँ पे क्योंकि ई यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था और ई सब जगह एच में जाके ट्रांसलेट हो रहा है, तो यहाँ पे भी ये कुछ अलग टाइप का वर्ड बन गया है। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इंग्लिश में कुछ अलग ही तरीके की स्पेलिंग बन चुकी है। तो एग्जैक्टली में फाइंड एंड रिप्लेस ये सिंगल कैरेक्टर्स के केस में तो बिल्कुल परफेक्टली काम करता है, जैसे कि हमने यहाँ पे कन्वर्जन्स किए हैं। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक वर्ड को रिप्लेस करवाना चाहोगे तो ये सही तरीके से काम नहीं करता है। तो एग्जैक्टली में फाइंड एंड रिप्लेस वर्ड्स के केस में ये सक्सेसफुली आपको एग्जीक्यूट करके नहीं देगा। कैरेक्टर करवाना है सिंपल, जहां पे भी कैपिटल ए है उसे स्मॉल ए के अंदर कर दो, वो ये परफेक्टली काम करके देगा, क्योंकि सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं ए और जे यहाँ पे लिख दूं तो जहां जहां पे ए और जे होगा वहां वहां पे डी और ई आ जाएगा, तो उस केस में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें शो करता है।
So that was all about the echo command. अब इसी को अगर हमें implement करना है with the help of cat command. अब यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स हमारे पास में प्रेजेंट है, तो पहले तो मैं आपको फाइल का कंटेंट बता देती हूँ। फाइल के कंटेंट्स को डिस्प्ले करवाने के लिए कैट फॉलोड बाय फाइल का नाम। अब यहाँ पे state.txt के अंदर कुछ स्टेट्स के नेम यहाँ पे हमारे पास में अवेलेबल है, जहाँ पे फर्स्ट जो हमारे पास में लेटर है वो कैपिटल है, बाकी सारे हमारे पास में स्मॉल है। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे इको के साथ में काम किया है, उसी तरीके से हम कैट कमांड के साथ में भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। सबसे पहले हमें हमारी कमांड का नाम लिखना है, फॉलोड बाय जिस डेटा पे हम वर्किंग करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे तो इको के साथ में डेटा आ रहा था, अब यहाँ पे फाइल के डेटा की बात हो रही है। तो फाइल के डेटा को अगर हमें रीड करना होता है, एक्सेस करना होता है, तो कैट कमांड की हेल्प से काम में लिया जाता है। तो कैट और हमारी फाइल का नाम फॉलोड बाय पाइप सिंबल फॉलोड बाय टीआर। अब यहाँ पे करना क्या है, जितने भी हमारे पास में लोअर केस के अंदर कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं, उनको क्या कर दो, उन्हें मुझे यहाँ पे अपर केस के अंदर कन्वर्ट करना है। तो जो काम हमने सिंपल इको कमांड की हेल्प से किया है, वो हम यहाँ पे फाइल्स में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखिए जितने भी यहाँ पे हमारे पास में डेटा था, वो सारा अपर केस के अंदर यानी कि कैपिटल के अंदर आ गया है। अब यहाँ पे जस्ट बिकॉज मैंने फाइल के नेम को यूज करके वर्किंग इम्प्लीमेंट की है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ओरिजिनल फाइल के अंदर चेंजेस इम्प्लीमेंट हो गए। हमने फाइल को रीड करवाते टाइम चीजों के अंदर चेंज किया है। ओरिजिनल फाइल हमारी यही रहेगी जो पहले थी, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ प्रिंटिंग के टाइम पे यहाँ पे चेंजेस हुए हैं। अब यहाँ पे अगर मुझे बार-बार इस फाइल को एक्सेस करना है और बार-बार मुझे इसी फॉर्म के अंदर फाइल को एक्सेस करना है, तो यहाँ पे बारी-बारी ये कमांड एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, कितना ज़्यादा मेहनत हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस फाइल को रीड करके हम इसके अंदर जितना भी डेटा है, उसे ट्रांसलेट करवा सकते हैं और किसी नई फाइल के अंदर हम उसे स्टोर करवा सकते हैं। तो जभी भी हमें कोई नई फाइल क्रिएट करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग कैट कमांड लिखते हैं, फिर आता है हमारे पास में ग्रेटर देन का सिंबल और फिर आता है हमारे पास में हमारी फाइल का नाम, जो फाइल हम क्रिएट करना चाहते हैं। अब जो फाइल हम क्रिएट कर रहे हैं, उसमें डेटा वही है जो state.txt के अंदर है, तो मुझे सिंपली इस फाइल के डेटा को ही काम में लेना है, तो दोबारा से डेटा को लिखने की जरूरत नहीं है। अब लेकिन इस फाइल में जो डेटा है वो मिक्स कैरेक्टर्स के अंदर है, मिक्स कैरेक्टर्स नहीं चाहिए, पूरा डेटा कैपिटल के अंदर चाहिए। तो विद द हेल्प ऑफ tr कमांड state.txt के अंदर जितना भी डेटा लोअर केस में प्रेजेंट है, उसे अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब ग्रेटर देन सिंबल की हेल्प से क्या होगा, हम एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे फाइल का नाम लिख दिया है, सपोज कैपिटल .txt। ठीक है, तो अब यहाँ पे होगा क्या, हमारी एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी capital.txt नेम से, जिसके अंदर सारा डेटा अपर केस के अंदर प्रेजेंट होगा। ऑलराइट गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे अगर हम चाहें तो फाइल में ट्रांसलेशन परफॉर्म करके एक नई फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। अब उसमें जो डेटा है वो चेंज फॉर्म में हमारे पास में आएगा। तो मैंने जो फाइल यहाँ पे क्रिएट करी है दैट इज capital.txt। तो सिंपली अब अगर इसके डेटा को हमें प्रिंट करवाना है तो हम फाइल का नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जितना भी डेटा है अब वो कैपिटल के अंदर आ गया है। तो यहाँ पे ओरिजिनल फाइल के अंदर अगर हमें चेंजेस नहीं चाहिए लेकिन बार बार सेम वर्किंग इम्प्लीमेंट हमें करवानी है, वी कैन क्रिएट अनदर फाइल, फिर हम उसको यूज करके बार बार प्रिंटिंग या जो भी काम हमें करवाना है वो हम करवा सकते हैं। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट पार्ट जहाँ पे हमने किसी भी तरीके के पैरामीटर को काम में नहीं लिया है। बिना पैरामीटर्स को यूज किए किस तरीके से कन्वर्जन किए जाते हैं, ये उसी का एक एग्जाम्पल है। इस वाले पार्ट में किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग वो पूछ लीजिए, क्योंकि अभी इसमें और भी एग्जांपल्स बाकी। ऑलराइट, मूविंग विद द नेक्स्ट पार्ट। देखिए यहाँ पे जिस तरीके से मैंने नॉर्मल इन्फॉर्मेशन को प्रिंट कराया, अब फिर से मैं इको कमांड पे वापस स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास में अलग अलग तरीके की स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन है, राइट। अब स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन में होता है क्या, उनका नाम, उनका रोल नंबर, उनका एड्रेस एंड समथिंग लाइक दैट, और भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। अब यहाँ पे जो ये इन्फॉर्मेशन हमने स्टोर करवाई है, मान लीजिए किसी फाइल के अंदर ये स्टोर है। अब फाइल के अंदर जो डेटा है वो कुछ इस फॉर्मेट में है कि पहले रोल नंबर आ रहा है, फिर एक पाइप सिंबल है, फिर आर्यन यानी कि स्टूडेंट का नेम आ रहा है, फिर एक पाइप सिंबल है, फिर उसका एड्रेस आ रहा है यानी कि सिटी का नाम। अब यहाँ पे एज अ
प्रोग्रामर अगर हमने फाइल को क्रिएट किया है तो हमें तो पता है किस तरीके से डेटा सेव हो रहा है, किस तरीके से उसको एक्सेस करना है, प्रिंट करवाना है विद द हेल्प ऑफ अ कमांड। लेकिन अगर हम किसी यूजर को डेटा डिस्प्ले करवाते हैं तो उसे ये पाइप सिंबल की वर्किंग समझ में नहीं आएगी। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए तो प्रॉपर सही तरीके से इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवाते हैं। तो जिस तरीके से बाकी सारे कैरेक्टर्स को हमने यहाँ पे चेंज करवाया है, उसी तरीके से अगर हम चाहें तो इस पाइप सिंबल को भी चेंज करवा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने करवाया क्या है, जहां जहां पे इस स्ट्रिंग के अंदर पाइप सिंबल प्रेजेंट है उसे मैंने /n के अंदर ट्रांसलेट करवा दिया है। अब /n का मतलब होता है न्यू लाइन कैरेक्टर। तो यहाँ पे जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे जितना भी हमारा डेटा है वो ऑटोमेटिकली जो पाइप सिंबल है वो /n से रिप्लेस होगा, और /n का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। तो सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी हमारी अलग अलग लाइंस के अंदर। तो किसी भी तरीके का कैरेक्टर हमारे पास में हो उसे ट्रांसलेट करवाना है, वी यूज tr कमांड। अब यहाँ पे ये सारी हमारे पास में कमांड थी विदाउट अ स्पेसिफिक पैरामीटर। अगर किसी स्पेसिफिक पैरामीटर के साथ में हमें काम करना हो तो वो किस तरीके से काम करता है, उसके लिए हम सबसे पहला पैरामीटर जो देख रहे हैं दैट इज -s। अब देखिए -s का सिंपली मतलब होता है कि हमें किसी भी तरीके के डेटा को स्क्वीज करना है। स्क्वीज करने का मतलब क्या होता है, जो कैरेक्टर्स हमारे पास में मल्टीपल टाइम्स अकर हो रहे हैं उन्हें हमें मल्टीपल टाइम्स अकर ना करवा के सिर्फ एक बारी सिंगल टाइम हमें उसे डिस्प्ले करवाना है। तो अब यहाँ पे देखिए जो मैंने स्ट्रिंग लिखी है तो वो वेलकम ही, लेकिन डिफरेंस इतना है कि सी बहुत बारी आ रहा है विच इज अ रॉन्ग स्पेलिंग। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, चाहे यूजर कुछ भी इनपुट करे मुझे तो सिर्फ सी को एक बार ही डिस्प्ले करवाना है। तो हम क्या करना है, जो मल्टीपल रिपीटेशन है उसको अवॉइड करके इस सिर्फ एक बार ही सी को डिस्प्ले करवाना है। तो अगर रिपीटेशन को हटाना है वी यूज -s एज अ पैरामीटर, जिसका मतलब होता है स्क्वीज। तो जितने भी सी हमारी स्ट्रिंग के अंदर आ रहे होंगे मल्टीपल टाइम्स अगर आ रहे होंगे तो वो सिर्फ एक बार ही हमारे पास में डिस्प्ले होके आएंगे। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ एक बार ही सी आ गया। सिमिलरली यहाँ पे थोड़ा सा डेटा के अंदर हम चेंज कर देते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत सारी स्पेसेस दी है, उसके बाद लिखा है टू, फिर से बहुत सारी स्पेसेस दी है और उसके बाद लिखा है मैंने यहाँ पे लिनक्स। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीपल कैरेक्टर्स हमारे पास में सी भी आ रहा है और स्पेस भी आ रहा है। तो सी की वर्किंग को तो बाद में देखेंगे, यहाँ पे हम स्पेस को स्क्वीज करने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्पेस के लिए भी हमारे पास में एक प्री डिफाइंड सेट अवेलेबल है। प्री डिफाइंड सेट को यूज करने का तरीका बिल्कुल वही है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोलन्स के बीच में हमें हमारा यहाँ पे सेट मेंशन करना है। तो इस स्ट्रिंग के अंदर अब जितनी भी मल्टीपल टाइम्स स्पेसेस आ रही हैं वो मल्टीपल टाइम्स स्पेसेस हट के क्या होगा, सिर्फ एक बारी ही स्पेस हमारे पास में डिस्प्ले होगी। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ एक बारी ही स्पेस हमारे पास में आई है, लेकिन फिर भी हमारे पास में आउटपुट सही नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि सी बहुत बारी आ रहा है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, स्पेस के साथ साथ में सी को भी हमें स्क्वीज करना है, उसका भी मल्टीपल रिपीटेशन हटाना है। तो जब भी हमारे पास में एक से ज्यादा वैल्यू होती है तो हमें उसे कोट्स के अंदर मेंशन करना होता है। तो यहाँ पे हम इस स्पेस और इस सी को कोट्स के अंदर मेंशन करेंगे। अब जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए सी भी यहाँ पे एक बार ही आ रहा है और स्पेस भी यहाँ पे सिर्फ एक बार ही आ रही है। तो कुछ इस तरीके से -s काम करता है टू अवॉइड द मल्टीपल रिपीटेशन ऑफ कैरेक्टर्स। इस वाले पार्ट के अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन? सबको क्लियर है ये कमांड? ऑलराइट गाइस, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें बाकी हैं, तो एक साथ अगर हम लोग देखेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ट्राई करके देखना अलग अलग तरीके के वेरिएशन, जो कैरेक्टर का ट्रांसलेशन मैंने आप लोग को बताया। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आती है देन लेट मी नो इन द नेक्स्ट सेशन। इसके अभी दो और हमारे पास में पैरामीटर्स बाकी हैं, दैट इज -d एंड -c। वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। ओके, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आता है देन लेट मी नो। Thank you, everyone.